कल रात से सऊदी सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि सऊदी अरब के आसमान में एक सफ़ेद रंग की लाइट दिखाई देती है और धीरे धीरे वो लाइट पिंक कलर की हो जाती है। तो इसके बारे में लोग अलग अलग बातें करने लगे कि आखिर ये लाइट कैसी है, क्या कोई एलियन का स्पेस शिप है या कुछ और है। तो इसके बारे में खबर आई है। इसके अलावा दोस्तों, पूरे गल्फ कंट्री के अंदर ट्रैफिक के बारे में एक नया कानून पास होने वाला है, एक नया कानून आने वाला है। और ये सुन करके हो सकता है कि ये कानून आपको बड़ा ही अजीब व गरीब लगे, क्योंकि अभी तक क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी, बल्कि पूरी दुनिया का ऐसे ही कानून है, अगर कोई भी आदमी ट्रैफिक का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, तो उसके ऊपर जुर्माने लगा दिए जाते हैं, यानी कुछ हजार रुपए उसको पे करने पड़ते हैं। या मान लीजिए कोई बड़ा वायलेशन उसने किया है तो उसको जेल की सजा हो जाती है। लेकिन अब जो नया कानून पास होने वाला है, जो कि एक कंट्री ने इसका ऐलान कर भी दिया है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। उसमें बताया गया है ना तो जेल की सज़ा होगी और ना ही जुर्माना लगाया जाएगा, यानी कोई भी पैसा अदा करना नहीं पड़ेगा। तो आखिर कौन सा ये कानून पास होने वाला है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा सऊदी अरब की और भी काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज की एक सबसे ज़रूरी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि सऊदी सोशल मीडिया पर कल रात से ही एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। लोग इसके बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं कि आखिर ये कौन सी ऐसी लाइट है जो कि कभी पिंक कलर की हो जाती है, कभी व्हाइट कलर की हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लाइट मदीना मुनव्वरा से, हाइल से, फरल बातिन, इसके अलावा सऊदी अरब के और भी अलग अलग शहरों से देखी गई है और लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन से इसको रिकॉर्ड किया है, सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, जिसकी वजह से काफ़ी बातें यहाँ पर होने लगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं खबर में, जिसमें बताया गया है मदार एस्ट्रोनॉमी एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब के आसमान में जो पिंक कलर की लाइट दिखाई दे रही थी, वो कोई और लाइट नहीं थी, बल्कि एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, तो उसी का ये फाल्कन 9 रॉकेट था जो कि लॉन्च किया गया था, जो कि अपने साथ में स्टार लिंक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लेकर के जाता है। यानी जो स्पेस एक्स कंपनी है एलन मस्क की, उसी का ये रॉकेट था फाल्कन 9, जिसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर खबर में यही बताया गया है कि फाल्कन 9 जो रॉकेट लॉन्च किया गया है, उसी की ये लाइट सऊदी अरब के आसमान में दिखाई दी है। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी खबर आई है ट्रैफिक जुर्माने के बारे में। तो अभी तक क्या होता था, अगर कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक का वायलेशन करता है तो उसके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टी लगा दी जाती है, यानी कुछ ना कुछ पैसा उसको पे करना पड़ता है या उसको जेल की सज़ा हो जाती है। लेकिन कुवैत के अंदर ट्रैफिक जुर्माने के बारे में एक नया ऐलान किया गया है, एक नया कानून बनाया गया है। तो देखिए, गल्फ कंट्री की अगर हम बात करें तो लोगों के पास में पैसे की तो कमी है नहीं, लोगों के पास बहुत पैसा है। अगर कोई भी वो वायलेशन करते हैं, उनके ऊपर जुर्माना आता है तो वो उसको पे कर देते हैं। लेकिन वो बार बार ट्रैफिक वायलेशन करते ही रहते हैं, जो भी फाइन आता रहता है उसको पे करते रहते हैं, उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर जेल की सज़ा नहीं दी जाएगी, कोई भी पैसा का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, बल्कि यहाँ पर एक नई सज़ा बताई गई है। अब यहाँ पर यह कहा गया है, अगर मान लीजिए कोई भी आदमी ट्रैफिक का वायलेशन करता है, उसका उल्लंघन करता है, तो अब ऐसे आदमी को सज़ा देने के लिए हो सकता है कि जो बल्दिया वाले रोड पर साफ सफाई का काम करते हैं, उनके साथ उनकी ड्यूटी लगा दी जाए। तो जो भी इसने ट्रैफिक वायलेशन किया होगा, उसी के हिसाब से हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए, हो सकता है कि कुछ महीनों के लिए इसको रोड पर साफ सफाई करने के लिए रखा जाए, कि तुम्हारी यही सज़ा है कि तुमको रोड पर साफ सफाई करनी पड़ेगी। या हो सकता है यहाँ पर बताया गया है कि आपने देखा होगा कि रोड के किनारे आसपास में जो है फूल लगाए जाते हैं या पेड़ लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी इसकी ड्यूटी लगाई जा सकती है कि तुमको पेड़ लगाने हैं या फूल लगाने का काम यहाँ पर दिया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि हो सकता है कि इस आदमी की ड्यूटी, यानी जिसने ट्रैफिक वायलेशन किया है, इसकी ड्यूटी मस्जिद में लगा दी जाए। हो सकता है कि साफ़ सफाई का काम दिया जाए या कोई और सा काम इसको दे दिया जाए मस्जिद में। या यहाँ पर यह भी बताया गया है कि हॉस्पिटल के अंदर इससे कोई काम ले लिया जाए, यानी जैसा आदमी होगा उसी के हिसाब से उसको काम दे दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि हो सकता है कि उसकी ड्यूटी स्कूल में लगा दी जाए, यानी एक सज़ा के तौर पर, क्योंकि लोगों के पास में पैसा बहुत है, वो पे कर देते हैं, लेकिन उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब उनका यहाँ पर टाइम लिया जाएगा, क्योंकि देखिए पैसा तो बहुत है, लेकिन लोगों के पास में टाइम कम होता है। और टाइम की कदर जो है जब भी इंसान को जो है पता चलती है, जब उसका टाइम कहीं दूसरी जगह लगे।
तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए ये जो कानून यहाँ पर बनाया गया है कुवैत के अंदर, अगर यहाँ पर ये सक्सेसफुल रहता है, लोग अगर ट्रैफिक वायलेशन करना छोड़ते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये कानून आपको पूरी गल्फ कंट्रीज में दिखाई दे। तो आप इस नए कानून के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इस कानून में ना तो जेल की सजा है और ना ही कोई पैसा का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं दोस्तों एक खबर मक्का पुलिस की तरफ से आई है, जिसमें बताया गया है कि मक्का पुलिस ने 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है और ये 3 लड़के एक छोटी लड़की के साथ में छेड़छाड़ कर रहे थे, और छेड़छाड़ तो कर ही रहे थे, उसकी वीडियो भी बनाई इन्होंने। वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड की, वीडियो वायरल हो गई और इन तीनों लड़कों की पहचान करके इन तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दोस्तों एक खबर मदीना मुनव्वरा से भी आई है, जिसमें बताया गया है कि मदीना के अंदर 3 गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि नशे वाली चीज़ों की मार्केटिंग कर रहे थे। देखिए, लोग मदीना में इबादत करने के लिए आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, लेकिन ये जो गैर मुल्की थे जिनका ताल्लुक इजिप्ट से बताया गया है, ये यहाँ पर नशा वाली चीज़ों की मार्केटिंग कर रहे थे, उनको बेच रहे थे। तो जैसा कि आपको मालूम है, अभी सऊदी अरब के अंदर कोई भी आदमी नशा वाली चीज़ों में गिरफ्तार हो रहा है तो उसका सर कलम किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी गैर मुल्की लोग ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं।